कुंज बिहारी श्री हरिदास। भागवत महापुराण के प्रसंग में हम लोगों ने इसके पहले सुना था कि किस तरह से अश्वत्थामा द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध कर देता है। उसके बाद अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि अब वो अश्वत्थामा को जीवित नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए निकलते हैं, उसका वध करने के लिए निकलते हैं और अश्वत्थामा अर्जुन के रथ के आगे आगे दौड़ा जाता है और अर्जुन का रथ अश्वत्थामा के रथ के पीछे पीछे। अश्वत्थामा को अब लगता है कि अब बस प्राण दंड मिलने ही वाला है, अर्जुन अब छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अश्वत्थामा इतना ज्यादा घबराया होगा कि अब अश्वत्थामा को कोई उपाय सूझता ही नहीं। दुष्टों की प्रवृत्ति यही होती है, पहले तो दुष्ट किसी का भी बुरा कर देते हैं। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध किया। अश्वत्थामा जानता था कि उसने बहुत गलत किया है। अगर अश्वत्थामा की जगह कोई और धर्मात्मा राजा होता तो वो उस अपराध की क्षमा याचना करता, अर्जुन से माफी मांगता, लेकिन अश्वत्थामा ये नहीं करता। अश्वत्थामा आगे भागता है। वहीं पर अश्वत्थामा को जब भय लगता है कि अब तो अर्जुन पीछे आ ही गया, अब तो मेरे प्राण जाने ही वाले, और उसी समय अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का आह्वान करता है। ओम नमः शिवाय ब्रह्मास्त्र विद्महे। दुष्ट जब खतरे में आता है तो वो किसी भी प्रकार से अपनी प्राण रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का संधान करता है। अर्जुन जब देखता है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर लिया है, अर्जुन कहते हैं कि केशव अब आप बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और हमारे ठाकुर जी तो आप जानते हैं कि बिहारी जी किसी भी परिस्थिति में अपनी मुस्कान नहीं जाने देते। ठाकुर जी मुस्कुराते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम जानते हो कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता है लेकिन उसको वापस लेना नहीं जानता। ब्रह्मास्त्र को केवल ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है। अब तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। उसी समय अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं और अश्वत्थामा और अर्जुन के उस ब्रह्मास्त्र से इतनी तेज अग्नि उत्पन्न होती है कि पूरा ब्रह्मांड थर्रा जाता है। लोगों की प्राण वायु एक तरह से रुकने लगती है, पूरे ब्रह्मांड में हलचल हो जाती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और उसके बाद अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी के उस शिविर तक लाया जाता है। अर्जुन अश्वत्थामा पर इतना ज्यादा क्रोधित थे, भीम इतना ज्यादा क्रोधित थे कि बस अब वो प्राण दंड देना ही चाहते थे। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा है, द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा के अंदर गुरु द्रोण को देखा है, कृपि के पुत्र को देखा है और अश्वत्थामा को प्रणाम किया है द्रौपदी ने। जैसे ही पांचों पांडव देखते हैं, भुआ कुंती देखती है कि इस दुष्ट को प्रणाम किया जा रहा है, द्रौपदी कहती है कि आर्य किसी भी ब्राह्मण का इस तरह से अपमान करना आपको शोभा नहीं देता, आप इसे तुरंत छोड़ दो, इसे प्राण दंड मत दो। अब भीम कहते हैं कि अगर अर्जुन इसको प्राण दंड नहीं देगा तो मैं इसको प्राण दंड दूंगा, मैं इस दुष्ट का अभिवध कर दूंगा। तब द्रौपदी कहती है कि नहीं आर्य, अगर आप इसका वध कर दोगे तब सोचिए कि माता कृपि के पास अब अश्वत्थामा के अलावा कोई है ही नहीं, वो किसके सहारे जिएंगी। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उनकी मुस्कुराहट को देखकर ही अर्जुन समझ जाते हैं। लेकिन फिर भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारणा, यानी कि ब्राह्मण को मारो मत, दुष्ट को छोड़ो मत। और भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश सुनते ही अर्जुन समझ जाते हैं। अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया जाता है। अश्वत्थामा उसी क्षण श्रीहीन हो जाता है। अश्वत्थामा के मस्तक से रक्त बहने लगता है और भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि अब
वो इस घाव को लेकर दर दर भटकेगा, लेकिन उसके इस दर्द का निवारण कहीं मिलेगा नहीं। और उसके बाद अश्वत्थामा अमर हो जाते हैं। और वहीं पर अर्जुन अश्वत्थामा का तिरस्कार करके शिविर से भगा देते, निकाल देते हैं। ब्राह्मण का यदि कोई अपमान कर दे, ब्राह्मण की शिखा विच्छेद कर दे, तो एक तरह से वो ब्राह्मण का वध ही माना जाता है। और उसके बाद अश्वत्थामा क्या करते हैं वो हम आगे के पार्ट में जानेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे